हेलो स्टूडेंट, हमने फिज़िक्स के बारे में पढ़ा था। फिज़िक्स होती क्या है, फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन देखा था और टाइप्स ऑफ फिज़िक्स देखे थे, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फिज़िक्स देखा था। तो और उसके बाद अपने देखा था फंडामेंटल लॉ, फोर्सेस इन नेचर। ये सब चीज़ अपन ने कंप्लीट कर ली थी, यानी कि हमने जो फर्स्ट चैप्टर है उसका एक पोर्शन कंप्लीट कर दिया, उसी को मैंने चैप्टर फर्स्ट नाम दे दिया। उसके अगले वाले पोर्शन को मैं चैप्टर सेकंड नाम दे दिया। ठीक है, अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलोगे तो क्या है कि जो फर्स्ट चैप्टर नाम दिया है मैंने और जो सेकंड चैप्टर नाम दिया है वो सारा का सारा एक ही चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग जो यानी कि पहले सिलेबस चलता था उसके अकॉर्डिंग ये अलग अलग चैप्टर हैं। ठीक है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको चैप्टर समझने हैं। कहीं पर कुछ नाम दे देते हैं, कहीं पे कुछ नाम दे देते हैं और सिलेबस बदल गया यही बोलते हैं, और है सारे के सारे वही टॉपिक्स। आज हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे, या ये बोल दो कि चैप्टर फर्स्ट का सेकंड पोर्शन स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम होगा फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट्स। ठीक है, आपका जो सेकंड चैप्टर होगा वो कौन सा होगा? फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट्स, या मेजरमेंट बोल सकते हो आप इसको। ये आपका चैप्टर है। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम टॉपिक लेंगे फिजिकल क्वांटिटी। ये अपना फर्स्ट टॉपिक रहेगा फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? फिजिकल क्वांटिटी कुछ ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिनको आप मेजर कर सकते हो। मतलब मेजर कर सकते हो, जैसे कि वेट है, वेट को आप क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो। या फिर कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? वेलोसिटी होती है, उसको आप क्या करते हो? कैलकुलेट। एक्सेलरेशन होता है, उसको क्या करते हो? कैलकुलेट करते हो। और प्रेशर होता है, उसको आप क्या करते हो? मेजर करते हो। ठीक है, तो जिनको आप मेजर कर सकते हो, जिनको आप कैलकुलेट कर सकते हो, और जिनको आप जब बोलते हो या रिप्रेजेंट करते हो तो नंबर 1 2 3 4 5 नंबर और कुछ यूनिट्स होती हैं उनके रूप में रिप्रेजेंट करते हो। तो जिनको ऐसा करते हो वही कहलाती है फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल इसके डेफिनेशन बता दी, विच कैन बी मेजर, विच कैन बी कैलकुलेट एंड विच आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स एंड यूनिट्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जो कि आपको नोट्स में मैंने डेफिनेशन लिख कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, मैं सीधा एक्सप्लेन करूंगा। डेफिनेशन लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो आपको मैंने लिख कर दे दिया, यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा। तो जिनको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। जिनको हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। और जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं टाइम किस में रिप्रेजेंट करेंगे? नंबर्स में और यूनिट में। नंबर एंड यूनिट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नंबर एंड यूनिट इनके रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ किसके? फिजिकल क्वांटिटी के। मैं बोलता हूँ मास इज ए फिजिकल क्वांटिटी। मैं बोलता हूँ डिस्टेंस इज ए फिजिकल क्वांटिटी। मैं बोलता हूँ वेलोसिटी आल्सो इज ए फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स भी फिजिकल क्वांटिटी है। प्रेशर भी कैसी क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी, वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, आप पढ़ोगे 11वीं 12वीं और आगे तक बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, इनके सभी के नाम मैं यहाँ एक साथ लिख नहीं पाऊँगा। तो फिजिकल क्वांटिटी वो चीज़ होती है जिनको आप मेजर कर सकते हो, जिनको आप कैलकुलेट कर सकते हो, जिनको आप माप सकते हो, तोल सकते हो, और जिनकी आप गणना कर सकते हो। सिंपल भाषा में समझें। ठीक है, क्या? जिनको आप माप सकते हो, जिनको आप तोल सकते हो, जिनकी आप गणना कर सकते हो, वो कहलाती है फिजिकल क्वांटिटी। मास को आप क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो। डिस्टेंस को आप क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो। वेलोसिटी की आप क्या कर सकते हो? गणना। फोर्स को आप कैलकुलेट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। ठीक है, प्रेशर को भी आप मेजर कर सकते हो या कैलकुलेट कर सकते हो। तो सारी की सारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इनको मेजर या कैलकुलेट कर सकते हैं। इनको जब लिखेंगे तो हम नंबर और यूनिट के रूप में लिखेंगे। जैसे मैं मास बोलता हूँ तो मास क्या होगा? बोलोगे 5, तो ये हो गया नंबर, और कितना? केजी क्या कहलाएगा? इसकी यूनिट।
तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मैंने लिखा तो नंबर और यूनिट के रूप में लिखा। मैं डिस्टेंस बोलता हूँ तो डिस्टेंस कैसे लिखा जाएगा, 5 मीटर, तो 5 तो नंबर हो गया और मीटर क्या होगी, यूनिट। तो जिनको हम नंबर और यूनिट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं वो भी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी। और देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी मैं बोलता हूँ कोई चीज़ चल रही है कि किस वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 तो क्या हो गया, नंबर, और मीटर पर सेकंड क्या होगी, इसकी यूनिट हो गई। ठीक है, आगे फोर्स, तो मैं बोलता हूँ किसी ऑब्जेक्ट पर मैंने फोर्स लगाया कितने, 20 न्यूटन का। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नंबर, 20 तो नंबर है, और एन क्या हो गया, न्यूटन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी यूनिट को। क्लियर। प्रेशर भी ऐसे ही बोल सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी वो चीज़ होती है जिनको आप मेजर कर सकते हो, जिनको आप कैलकुलेट कर सकते हो, और जिनको आप रिप्रेजेंट करते हो तो नंबर और यूनिट के रूप में रिप्रेजेंट करते हो, तो वो चीज़ें क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। अब इनके टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो जो फिजिकल क्वांटिटी है उनके टाइप्स 2 टाइप की होंगी, मेजर रूप से कितने टाइप की होंगी, 2 टाइप्स की होंगी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कितने टाइप की होती हैं, जो आपने लिखा था, मास, डिस्टेंस, वेलोसिटी, आपका प्रेशर, जो भी चीज़ें आपने लिखी थी उनको हम बांट सकते हैं, तोड़ सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। और वो कितने पार्ट में कर सकते हैं, 2 टाइप्स, वो 2 तरीके की होंगी। ठीक है, एक तो होंगी जो खुद के ऊपर निर्भर है, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है, यानी कि इंडिपेंडेंट है, खुद में स्वयं में पूर्ण है ना, सेल्फ में ही वो कंप्लीट है, कि उनको रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं हो। एक तो वो होंगी, और एक जिनको दूसरे की ज़रूरत हो। मैं क्या बोलता हूँ कि ये 2 टाइप की होंगी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट बोला जाएगा आपको फंडामेंटल क्वांटिटी, और सेकंड बोला जाएगा ड्राइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी होंगी, फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच नेवर डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटी। ठीक है, जो वो क्वांटिटी होंगी जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है ना, जो खुद में ही कंप्लीट है, सेल्फ ही कंप्लीट है, उनको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, नेवर अपॉन other quantity, never depends upon other quantity। example, time, टाइम हो गया, ठीक है, डिस्टेंस हो गई, मास हो गया, टेम्परेचर हो गया। ये जो हैं ये किसी दूसरी पर डिपेंड नहीं करती। मैं कहता हूं कि टाइम कितना हो गया, तो टाइम आप जब बताओगे तो क्या मेरे मास की ज़रूरत है, क्या ये पूछोगे सर आप पहले आप अपना मास बताओ तभी जाकर टाइम बताया जाएगा? क्या ये बोलोगे कि सर घड़ी की लेंथ कितनी है तब जाके हम टाइम को बता पाएंगे? नहीं ना। तो टाइम को जब आप मेजर करोगे या कैलकुलेट करोगे या जैसे भी आप करते हो, तो उसको जब भी आप उसको मेजर करोगे तो दूसरी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होगी।
ठीक है, ये अच्छे से समझ में आएगी जब हम ड्राइव्ड क्वांटिटी पढ़ लेंगे, तब बहुत ही अच्छे से समझ में जाएगी। तो ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रही है। डिस्टेंस, मैं कहता हूँ कि इस मार्कर की डिस्टेंस मेजर करो, तो कहोगे सर इसके मार्कर की डिस्टेंस को या इसके लेंथ को मेजर करना है तो टाइम बताना पड़ेगा, टाइम के बिना बताए इसकी मेजर नहीं हो पाएगी। ऐसा नहीं है। क्या ये टाइम पर डिपेंड करता है? क्या ये किसी मास के ऊपर डिपेंड करता है? क्या ये और किसी चीज़ पर डिपेंड करता है? नहीं ना। तो जो डिस्टेंस हो गई, इसको मेजर करेंगे तो हमें किसी चीज़ की दूसरी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये सारी कैसी हैं? फंडामेंटल। दूसरी जो होती हैं वो होती है ड्राइव्ड क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी कौन सी होंगी? जो डिपेंड करती है किसके ऊपर? फंडामेंटल के ऊपर। जो दूसरी अदर क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, हम बोल सकते हैं फंडामेंटल पर ही डिपेंड करती है। दीज आर दोज क्वांटिटी विच डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटी। क्लियर है? जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें हम, तो वेलोसिटी ले लेते हैं, फोर्स भी हो गया, प्रेशर भी हो गया। ठीक है। अब कहोगे सर हमें ये कैसे याद रहेंगी? जैसे जैसे आप सिलेबस चलता जाएगा, थ्रू आउट द सिलेबस ये सब चीज़ें आपको मालूम चल जाएंगी। ठीक है। इनका नंबर जो होता है वो फिक्स होता है। इनको छोड़कर बाकी का जो बच गया है वो सारी कौन सी क्वांटिटी आ जाएंगी? ड्राइव्ड क्वांटिटी होंगी। वेलोसिटी, फोर्स, प्रेशर, वर्क, एनर्जी, ठीक है, जो बाकी की होंगी वो सारी क्या कहलाएंगी? आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटी होंगी। कौन सी क्वांटिटी होंगी? ड्राइव्ड क्वांटिटी। अब इनको जब मेजर करोगे, ये डिपेंड करती हैं ये सारी किसी दूसरी पर। वेलोसिटी है ना, किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। फोर्स होता है वो भी किसी दूसरी पर डिपेंड करता है, और प्रेशर होता है वो भी किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है। वर्क भी और एनर्जी भी। जैसे कैसे डिपेंड करते हैं? जब मैं चल रहा हूँ, मैं या भग रहा हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि मेरी वेलोसिटी क्या है, तो आप क्या करोगे कि सर आप बताओ कि आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की और कितने टाइम में, तब जाकर आपकी वेलोसिटी बताई जाएगी। यस या नो? क्या कि वेलोसिटी आपको कब बता पाओगे? मैं भग रहा हूँ तो क्या कहोगे? मैं पूछता हूँ कि मेरी वेलोसिटी क्या है, तो आप कहोगे सर आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है और कितना टाइम लिया है, क्योंकि आप 9th क्लास में वेलोसिटी पढ़ के आ चुके हो। तो 9th क्लास में वेलोसिटी पढ़ी थी तो वो क्या होती थी? वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जब मैं ये दोनों चीज़ बता दूंगा आपको कि मैंने इतने बजे भगना शुरू किया था 12 बजे, और 12:05 तक मैंने दौड़ा, और 12 बजकर जब मैंने शुरू किया और 12:05 पर जब मैंने अपना रनिंग एंड की तो मैंने 5 मीटर दौड़ लिया था। तो आप बताओ मेरी स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है? तो आप बता दोगे। ठीक है। तो ये जब कैलकुलेट करते हैं तो इसको दो क्वांटिटी की ज़रूरत होती है। तो ये दो क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम पर। तो ये डिपेंड कर रही है, तो कैसी क्वांटिटी हो गई? ये हो गई ड्राइव्ड क्वांटिटी। फोर्स, मैं बोलता हूँ कि ये चीज़ है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया तो ये चलने लग गया। कैसे ना? फोर्स लगाया तो ये मूव करने लग गया। तो मैं बोलता हूँ बताओ कितना फोर्स लगाया। तो फोर्स को फाइंड आउट करना है, तो फोर्स कैसे निकलेगा? फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला होता है। तो इसका मास कितना है सर? आपने फोर्स लगाया है जिसके ऊपर उसका मास बताओ, और जब वो मूव करने लगा तो उसके अंदर एक्सेलरेशन बन गया। एक्सेलरेशन निकलता है वेलोसिटी और टाइम से। ठीक है, जो आप आगे इसी क्लास में पढ़ोगे आगे चलकर। तो जब तक हम इस ऑब्जेक्ट का जिसके ऊपर आपने फोर्स लगाया उसका मास और एक्सेलरेशन नहीं बता देते हैं, तब तक आप इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू नहीं बता पाओगे। तो फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है? फोर्स अदर क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है जो कि मास और एक्सेलरेशन है। सो फोर्स भी कैसी क्वांटिटी हो गई? ड्राइव्ड क्वांटिटी हो गई। प्रेशर भी ड्राइव्ड क्वांटिटी है। कैसे? क्योंकि प्रेशर कैसे निकाला जाता है? प्रेशर निकाला जाता है फोर्स
अपॉन में एरिया। ठीक है, मैं इस जगह के ऊपर मैंने फोर्स लगाया, ठीक है, इस वाले रीजन में मैंने फोर्स लगाया, कितना लगाया फोर्स मैंने 5 न्यूटन, और ये पूरा इसका एरिया निकालेंगे तो मान लो इसका एरिया जो आ गया वो आ गया 2 मीटर स्क्वायर। तो आप प्रेशर निकाल पाओगे कि मैंने यहाँ पर कितना प्रेशर एग्जर्ट किया। ठीक है, तो प्रेशर निकालने के लिए आपको 2 क्वांटिटी की ज़रूरत है, तो ये भी 2 या 2 से ज़्यादा हो पर डिपेंड करनी चाहिए दूसरी क्वांटिटी पर। तो वो कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, ड्राइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं प्रेशर इज आल्सो ए ड्राइव्ड क्वांटिटी। क्लियर है। वैसे ही वर्क कैसे निकलता है, वर्क जो होता है वो होता है फोर्स इनटू एफ, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो आप इन दोनों की हेल्प से, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से आप क्या फाइंड आउट करते हो, वर्क फाइंड आउट करते हो। तो वर्क भी क्या हो गया, एक ड्राइव्ड क्वांटिटी। ये सारी ड्राइव्ड क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि ये बाकी की क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है। जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है वो होती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी, और जो डिपेंड नहीं करती हैं वो होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। क्लियर है, मे भी आपको ये दोनों चीज़ समझ में आई होंगी, ड्राइव्ड क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी को हम आगे भी चलकर पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, फर्स्ट फंडामेंटल, सेकंड ड्राइव्ड। फंडामेंटल मीन्स जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करे, और ड्राइव्ड मीन्स जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करें। ठीक है, उनके एग्जांपल मैंने लिखवा दिए, और हम इनको आगे डिटेल में पढ़ते रहेंगे। जैसे जैसे आएंगे तब हम देखेंगे कौन सी ड्राइव्ड है, कौन सी फंडामेंटल। फंडामेंटल क्वांटिटी आपको मालूम चल जाएगा अभी हम जब सिस्टम पढ़ेंगे, यूनिट का सिस्टम ऑफ यूनिट, तब आपको मालूम चलेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है यूनिट। यूनिट टॉपिक है। यूनिट क्या होता है कि इन क्वांटिटी को आप किस चीज में मेजर कर रहे हो। ठीक है, किस चीज में मेजर कर रहे हो, किससे मेजर कर रहे हैं वो नहीं। मास है, इसका मास किससे मेजर करते हो, तराजू से। किससे किया है वो नहीं, किस में किया, किस में मतलब इसको किस में मेजर किया, हम केजी में मापते हैं। मास को किस में नापते हैं, केजी में। डिस्टेंस को हम मीटर में, टाइम को हम सेकंड में, आवर में, वीक, ठीक है, मंथ, ईयर, ये सब क्या है, सेकंड, मिनट, आवर, ठीक है, मंथ, वीक, ईयर, ये सारी टाइम की यूनिट हैं। किसकी यूनिट है, टाइम की। डिस्टेंस मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, फुट, ठीक है, गज, कदम, ये सारे क्या है, डिस्टेंस की यूनिट है। मास की ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, क्विंटल, टन, ये सारी क्या चीज़ें हैं, मास की यूनिट। यानी कि क्वांटिटी को जिसमें मेजर किया, ठीक है, वो होती है। वेलोसिटी को किस में मेजर करते हो, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर सेकंड, आवर में, ठीक है। तो फोर्स को किस में मेजर करते हो, न्यूटन में। तो जिस चीज़ में मेजर करते हैं वो ही कहलाती है यूनिट्स। क्लियर, डेफिनेशन मैंने आपको नोट्स में दी है। अब यूनिट्स तो ये हो गई। अब यूनिट्स के टाइप होते हैं कुछ। यूनिट के क्या होते हैं, टाइप होते हैं, और वो टाइप इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी हैं ये वाली, इनकी जो यूनिट होगी उनको फंडामेंटल यूनिट बोल देते हैं, और इनकी जो यूनिट होगी उनको बोल देते हैं ड्राइव्ड यूनिट। क्लियर। यूनिट के टाइप्स पढ़ने से पहले हम देखेंगे सिस्टम्स ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कि पहले सिस्टम चलते थे यूनिट्स के, ठीक है, कहीं पर कोई यूनिट यूज कर रहा है, कहीं पे कुछ यूनिट यूज कर रहा है। जैसे कि मास है, मास को पहले के लोग अलग अलग जगह के लोग अलग अलग तरीके से मेजर करते थे। एरिया हो गया, एरिया को भी अलग अलग जगह के लोग अलग अलग तरीके से आज भी चलता है। जैसे यहाँ पर ज़मीन को किस में नापते हैं, ज़मीन का जो एरिया होता है वो नापा जाता है मीटर, उसमें बीघा में। किस में नापा जाता है, बीघा में। अगर हरियाणा में चले जाएंगे तो वहाँ पर जो एरिया है ज़मीन का वो किस में नापा जाता है, किला में। ठीक है, अलग अलग जगह, हरियाणा में कनाल में भी नापते हैं, किला में भी नापते हैं, कहीं पर स्क्वायर गज में भी नापते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जगह के लोग अलग अलग यूनिट यूज करते थे।
ठीक है, कहीं पे कुछ यूज किया, कहीं पे कुछ यूज किया, तो उसकी वजह से दिक्कत आती थी। एक आदमी दूसरी जगह जाता था तो जब वो किसी चीज़ का लेन देन करते थे तो उसमें दिक्कत आती थी, तो दिक्कत आती थी तो उसको सोल्व भी किया, फिर एक नया यूनिट बना गया कि आप हर जगह ये यूनिट यूज कर सकते हो। ठीक है, वैसे ही कुछ सिस्टम थे यूनिट के, कहीं पर कुछ यूज कर रहे हैं, कहीं पे कुछ, उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। क्लियर है? तो सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कि कुछ यूनिटों का समूह होता है। सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब सिस्टमों का समूह, ठीक है, ग्रुप ऑफ सिस्टम। तो इसमें मेजर 4 सिस्टम है। फर्स्ट MKS, तीनों कैपिटल है, MKS सिस्टम बोला जाएगा। सेकंड बोला जाएगा CGS सिस्टम। थर्ड बोला जाएगा FPS सिस्टम। ठीक है, और फोर्थ जो होगा वो होगा SI सिस्टम, जो कि आज के टाइम में ये ही चल रहा है और इससे आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं SI सिस्टम से। SI सिस्टम का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम, SI सिस्टम, और ये सारे क्या है, यूनिट के सिस्टम है। अब इनको हम देख लेते हैं ये क्या है क्या नहीं है। देखिए, MKS सिस्टम में फर्स्ट सिस्टम जो है MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में क्या होता था, M रिप्रेजेंट करता है मीटर को, K रिप्रेजेंट करता है किलोग्राम को, और S रिप्रेजेंट करता है सेकंड को। ठीक है, यानी कि कुछ स्पेशल जगह के लोग होते थे जो MKS सिस्टम यूज करते थे, यानी कि वो जब डिस्टेंस को मेजर करते थे तो किस में मेजर करते थे, मीटर में। वो जब मास को मेजर करते थे वो किस में मेजर करते थे, किलोग्राम में। और तब वो समय को यूज करते मेजर करते थे वो किस में मेजर करते थे, किस में, सेकंड में। ठीक है, सेकंड कौन सा है, सेकंड है CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में क्या होगा, C किसको रिप्रेजेंट करता है, सेंटीमीटर को, G ग्राम को, और S किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड को। यानी कि जहां पर भी ये CGS सिस्टम चल रहा है वहां के लोग जो दूरी है उसको सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं, और जो मास है उसको किस में मेजर कर रहे हैं, ग्राम में, और टाइम को किस में मेजर कर रहे हैं, सेकंड में। आपका थर्ड जो FPS है, ठीक है, FPS सिस्टम। FPS सिस्टम में F किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फुट को, P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पाउंड को, और S किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड को। यानी कि यहाँ के लोग दूरी को फुट में, ठीक है, और मास को पाउंड में, और समय को सेकंड में मेजर कर रहे हैं। क्लियर? अब समझ लेते हैं इसको, इजीली समझ में आए। जैसे कि ये सारी चीज़ें ये यूज कर रहे हैं झुंझुनू वाले, ये वाले यूज कर रहे हैं मान लो कौन, सीकर वाले, और ये कहीं दूसरी जगह वाले लोग यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लो अलवर वाले। क्लियर? ओके। अब क्या होता था, झुंझुनू वाले जब भी दूरी को मेजर में करते हैं तो मीटर में मेजर कर रहे हैं, ठीक है, और जब कोई चीज़ खरीदने जाते हैं दुकान पर सामान तो किस में खरीदते हैं, किलोग्राम में दे दो, ये 5 किलो दे दो, 6 किलो, किलो मतलब केजी भी बोलते हैं, किलो ही 100 रुपये किलो है, वैसे एग्जैक्ट केजी बोला जाता है के और जी, और हम बोल देते हैं किलो, 5 किलो छोटा रूप है किलोग्राम का। क्या बोला, यहाँ पर दुकान से सब्जी लाते हैं तो किस में लाते हैं, किलोग्राम में, ठीक है, सीकर वाले ग्राम में, और अलवर वाले पाउंड में। अब अगर झुंझुनू का आदमी सीकर चला जाए और सीकर वाले को बोले कि आप तो मुझे झुंझुनू का आदमी सीकर चला जाए, ये आदमी यहाँ का आदमी सीकर चला गया और वो वहाँ पर दुकान से कोई चीज़ खरीदे और वो बोलेगा 5 किलो ये दे दो, क्योंकि झुंझुनू वाला क्या जानता है, किलोग्राम। अब सीकर वाला कहेगा भाई हमारे किलोग्राम पता नहीं क्या होता है,
हमारे तो ग्राम यूज करते हैं, ठीक है, सीकर में किलोग्राम नहीं चलता, ग्राम यूज करते हैं। आप तो बताओ ग्राम में कितना चाहिए। अब उसको, पहले की बात चल रही है, अब उसको क्या है, ग्राम के बारे में नहीं मालूम, झुंझुनू वाले को ग्राम के बारे में नहीं मालूम, इसको किलोग्राम में, तो सौदा नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर सीकर वाला चला जाए अलवर, अलवर जाके कहेगा मुझे 5 ग्राम, क्योंकि ग्राम जानता है, मुझे 5 ग्राम ये दे दो, अलवर वाला कहेगा पाउंड में बोलो। हम ग्राम नहीं जानते क्या होता है, अब वो पाउंड में बात करेगा। तो सौदा नहीं हो पाते थे, व्यापार नहीं हो पाता था, लेन देन में दिक्कत आती थी। तो इन सभी दिक्कतों को दूर करने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया जो कि इंटरनेशनल लेवल पर, यहाँ से कहीं पर भी चले जाओ वो यूनिट को सब जानते हैं, उसको बोलते हैं एसआई सिस्टम, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम या सिस्टम ऑफ यूनिट ऑन द बेस ऑफ इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पर ये सिस्टम चलता है। क्या बताया मैंने कि ये कन्फ्यूज़न ये क्रिएट होता था या फिर जो दिक्कतें आती थी तो उनको सोल्व किया गया, एक यूनिटों का सिस्टम बना दिया, समूह बना दिया कि भाई दूरी को आप इसमें मेज़र करो, मास को आप हर जगह इसमें मेज़र करो, टाइम को इसमें मेज़र करो, वगैरह वगैरह, और कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटी के बारे में बताया था। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के आई, इसकी वजह से हम व्यापार को, लेन देन को, हम इकोनॉमिक्स को सुधार पाए, ठीक है, इजीली हो पाए। तो ऐसा ही सिस्टम में इन सारी चीज़ जो कमी थी इनको दूर किया गया और एक स्पेशल लेवल का सिस्टम बनाया जो हर जगह पे हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं एसआई सिस्टम। इस एसआई सिस्टम को हम डिटेल में कल पढ़ेंगे, ठीक है। आप जो आज पढ़ा है वो क्वांटिटी पढ़ा है और यूनिट्स पढ़ा है, और फिर यूनिट के बाद सिस्टम ऑफ यूनिट था, उसमें हमने 3 देखे हैं, चौथा हम कल करेंगे।